पहाड़ छोड़कर आप यहाँ शहरों में आकर घास काट रहे, जब घास ही काट रहे हैं तो पहाड़ों में क्यों नहीं रुके? पहाड़ों में उतार चढ़ाव में हमारा बस नहीं था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो ट्रैक्टर है इसने पूरा संस्कृति को लुप्त कर दिया, जहाँ बैलों को लेकर आप कंधे में हल लेके जाया करते थे, ये खत्म हो चुका है। पहाड़ों में जो जब हम भी पहाड़ में रहे हैं, जब हमारे मेरे दादा जब हॉल लगान थे तो वो एक बात जोल लगान था, जोल में बैठी जो मजा आन थे ना, इन लोगों तो भाई साहब पता नहीं, हमने प्लेन में सफर कर दिया, हमने इतना मजा आता था उसमें बैठने में। नमस्कार, मेरा नाम अंकित गहरोल है और जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। उससे पहले आपको एक गीत सुनाता हूँ कि चला रे बल्दू की जोड़ी पुंगड़ियों माँ, हौली लगाया सुई न तोड़ी पुंगड़ियों माँ। ये जो गीत था रमोला जी का 2020 में आया था और बहुत ही प्यारा गीत था। जब भी कोई सुनता, कोई किसान इस गाने को सुनता, पहाड़ों में अगर जब ये गाना बजता था तो सिर्फ दिमाग में एक बात आती थी कि एक व्यक्ति होगा जो कि अपने कंधे में हल लेकर और उसके आगे 2 बैल चल रहे होते हैं, और किस प्रकार से चीजें हो रही होती थी उस वक्त। मगर आज मैं इस गाने का प्रमोशन करने यहाँ पे नहीं आया। मैं पहले अपने कैमरामैन को बोलूंगा जरा आसपास का माहौल दिखाइए, कैसे यहाँ पे माहौल है। मैं उनको ये भी बोलूंगा थोड़ा और करीब आए मेरे, और इधर दिखाइए कितना सुंदर है, कितना प्यारी ये जगह है। मगर ये जो जगह ये है कहाँ पर? ये है ऋषिकेश, श्यामपुर में। मैं इस वक्त चोपड़ा फार्म गली नंबर 5 में मौजूद हूँ। मैं किसी पहाड़ में मौजूद नहीं हूँ। ये ऋषिकेश एक शहर है जिसके अंदर एक छोटा सा एक गाँव है, और एक आवाज भी आप सुन रहे होंगे मेरे आगे पीछे काफी ज्यादा। अभी कैमरा मैंने दिखाया भी होगा आपको। मैं फिर बोलूंगा उनको कि उधर दिखाइए कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ये एक ऐसी मशीन है जो कि यहाँ पे खेती कर रही है। खेती करके मतलब संस्कृति यहाँ पर हमारी लुप्त होती हुई नजर आ रही है इस मशीन के साथ। मैं अगर आपको बोलूं, इस खबर में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप भी उत्तराखंडी और आप उत्तराखंड से मोहब्बत करते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति से मोहब्बत करते हैं, तो इस खबर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हमारी जो संस्कृति है, जहां खेतों में बैलों का इस्तेमाल किया जाता था खेत जोतने के लिए, और जब बैल चलते थे और उसके पीछे जो हल वाले होते थे वो आवाज से कि हु हा के आवाज से चलाते थे उसको, आज ऐसी आवाज आपको सुनने को मिल रही होगी। तो ये क्या हमारी संस्कृति लुप्त नहीं हो रही है? उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कितना कारगर साबित हो रखा है, कितने इसने समय बचाया है। इस ट्रैक्टर ही बोलेंगे, इसने कितना समय बचाया है और कितना कुछ करा है। आइए मैं और करीब दिखाना चाहूंगा आपको कि पहले नीचे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो ब्लेड्स हैं ये घूम रही हैं और कितना गहरा गड्ढा भी ये कर रही हैं। आपसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा बंद कर दीजिए इसको, थोड़ा अगर बंद हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, हम और अच्छे से बात कर पाएंगे और अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि क्या है ये। नमस्कार सर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? गिरजा लाल भट्ट। तो भट्ट जी, हाँ जी। कहाँ से लाए आप इसको यार, क्या है ये? ये हाथ का ट्रैक्टर है, ये ब्लॉक से लाए हैं हम। अच्छा, हाँ। ब्लॉक से लेके आए हैं और हाथ का ट्रैक्टर है। हाँ। इससे पहले भी आप क्या इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे? नहीं, बैलों को करते थे। बैलों का। आज एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ जी। इसमें और बैलों का जब आप इस्तेमाल करते थे, कितना फर्क देखते हैं आप इन दोनों बहुत चीजों में? फर्क है। बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। किस चीज का कैसा फर्क होगा? बैलों में यह है कि मेहनत ज्यादा थी, इसमें मेहनत कम है। अच्छा। ये जितना जरूरत है उतनी लगा लो। बाकी यह है कि बैलों के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, इसमें आराम है। बैलों के लिए मेहनत चाहिए। हाँ। उधर ही चलते, उधर बैठते हैं, उधर कुछ और लोग भी, आप भी आइए मेरे साथ। उधर ही बैठ के आपसे एक साक्षात्कार करेंगे और समझेंगे इसको, और अच्छे से डीपली समझेंगे कि क्या जब बैल हुआ करते थे और अब जब ट्रैक्टर ने इसकी जगह ले ली है, तो किस प्रकार से यहाँ पे माहौल चल रहा है। यहाँ पे मैं बोलूंगा वहाँ पे एक और व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। शायद ये भी, आप भी पहाड़ से ही होंगे जी? हम भी पहाड़ी है ना। हाँ, तो आप भी बैठे यहाँ पे, जरा मैं साक्षात्कार करते हैं, एक छोटा सा एक बातचीत करते हैं जरा इस बारे में। समझते हैं कि आखिर क्या हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है इसकी वजह से या फिर नहीं। बैलों की तो खत्म हो चुकी है, बैल अब कोई पालता नहीं है। गाय भी बहुत इक्के दुक्के आदमी भी हैं, लोगों ने सब बंद कर दिए। अच्छा, गायों के मतलब बैल ना होने की वजह से या फिर ट्रैक्टर आने की वजह से? हाँ, नहीं बैल गाय नहीं, लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। अच्छा। खेती का। हाँ। लोग जो है सारे प्लॉटिंग कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं, खेती करने का कोई नाम नहीं ले रहा है, सब आराम की खाना चाहते हैं। अच्छा। है जी। हाँ जी। अब हमने तो यह है कि खेती करते हैं, तो अब बैल थे नहीं, अब जो है हम हाथ का ट्रैक्टर लिया है।
हाथ का ट्रैक्टर लिया है। जब बैल आपको मिले तो आपने सोचा कि हाथ का, मतलब इससे पहले क्या था? इससे पहले भी जब बैल हुआ करते थे और जब आप बैलों के, आपने भी हल लगाया होगा? हाँ, बहुत हाल लगाया मैंने। अच्छा, आपने भी हल लगाया होगा? पहले हल लगाया था, हाँ, अब तो ये ट्रैक्टर ले आए, इससे बहुत आराम मिल रहा है। बहुत आराम मिल रहा है। हाँ, इसे तो आपको नहीं लगता कि जो ट्रैक्टर है इसने पूरा संस्कृति को लुप्त कर दिया? जहाँ बैलों को लेकर आप कंधे में हल लेके जाया करते थे, हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। हाँ। अब वो चीज याद नहीं आती आपको, पुरानी चीजें, कि भाई मैं जब हल लेके अपने कंधे में और बैलों को लेकर निकलता था बैल खेत में? लेके आते थे तो बहुत कठिनाई से जब बारिश भी लग जाती थी तो वैसे ही लगे रहते थे। और अब तो ये है कि इसमें बारिश लगे तो बंद कर दे, अपना घर चले जाओ। अच्छा। और इसको छोड़ो खेत में, हाँ। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बैल थे तो बैल नहीं रह सकते थे ना। हाँ। और अब ये इसको खेत में छोड़ जाओ तो ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हम अपने घर पे खाना पीना खाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, फिर जो बारिश बंद हो जाएगी तब ये फिर हम खेत में आ जाएंगे। कितना खर्चा बच गया होगा बैल को लेकर और इसको लाने के बाद? नहीं, खर्चा तो यह है कि उस बैलों में तो खर्चा क्या होना है। हाँ। बैलों में तो यह है कि उनको खिलाओ पिलाओ, हल जो तो। अब बैल तो कोई रख ही नहीं रहा, न रखने का अब साधन, सब खेती बाड़ी खत्म हो चुकी है, चारा वारा खत्म हो चुका है। अब जिसका थोड़ी बहुत है तो अब ये ट्रैक्टरों का यूज कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कि जहाँ जानवर जिसके अंदर जान होती थी, जीतम होता था, फिर जब लोग पहाड़ों में जब जानवरों को पालते थे, गाय जब होती थी, गाय का बछड़ा होता था, उसको पाला जाता था ताकि हम उसको बैल बनाएं। आपका क्या कहना है कि अब ये तो बिल्कुल ही लुप्त हो रहा है, अब उनको सड़कों में छोड़ दिया जाता है, कोई मर दिया जाता है? आवारा हो रखे हैं लोगों ने, सब छोड़ दिया, पालना पोसना बंद कर दिया है। बस सब ये जो है नीचे प्लेन्स की तरफ भाग रहे हैं। 100 गज देख रहे हैं, 50 गज देख रहे हैं, 200 गज जमीन देख रहे हैं, उसी में अपना दुकान से ला रहे हैं, खा रहे हैं। खेती बाड़ी अब करने को कोई राजी नहीं है। पहाड़ रहे हैं आप? बहुत पहाड़ में बहुत रहा, वहाँ खेती की, सब कुछ किया, कोदा जंगोरा, तिल गात, ये कौड़ी चीना, ये सब धान वगैरह, ये सारे चीज हम करते थे। आपने भी करी होगी खेती? बहुत खेतियां की होंगी। बहुत खेती करी, बहुत आदमी फिर खेती करने को भी हम आदमी इकट्ठे कर देते थे। इकट्ठे करके तो फिर वो उनको इकट्ठे करके फिर आज उनके खेत में काम कर दिया, फिर दूसरे दिन दूसरे की खेत में काम कर दिया। और हम झुंड से काम करते थे। अच्छा। झुंड थी हमारी बनी हुई, तो झुंड से काम करते थे। मगर इसके स्वाद क्या रहता होगा आपको, जब जानवर खेत में, जब बैलों के साथ आप हल लगाया करते थे और बैल गोबर किया करते थे, खाद भी साथ में मिलती थी, खाद बनती थी, सब कुछ मिलता था, हमें खाद मिलती थी बहुत। जो हल का खेत है वो ट्रैक्टर का नहीं है। अच्छा। वो उतना नहीं है, उतना कारगर साबित नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि बैलों का हल कुछ और है, ट्रैक्टर की है कि ऊपर ही ऊपर खोद रहा है, इतना ऊपर खोदता है। हाँ, नीचे नहीं लगा पाता है जितना बैलों से लगता था। तो अभी देखिए किस प्रकार से वो जो प्लेट है वो घूम रही है, नीचे ऊपर चारों तरफ ये काटने की कोशिश कर रही है। एक और व्यक्ति है जो कि चला रहे हैं इसको, इनसे भी बात करते हैं, पूछते मैं आप वापस आऊंगा भी आपके पास। कितना तकलीफ हो रही है इसको करने में? आरामदायक है, आरामदायक है। बैलों बैलों के सही है। ये बैल अगर भागते थे, ये भाग नहीं रहे, ये अपने हाथ में है, क्लच है, गियर है, सब कुछ है। अच्छा, क्लच गियर के हिसाब से चलते हैं। मगर दर्द क्या कितना मेरे को लग रहा है कि क्योंकि जिस हिसाब से ये घूम रहा है, हिल रहा है, उस हिसाब से तो दर्द हाथों में तो थोड़ी देर की दिक्कत है, लेकिन काम बहुत जल्दी होता है। तो काम बहुत जल्दी होता है, काम जल्दी होने की, देखिए काम जल्दी हो रहा है, समय बचाया भले इन्होंने, मैं वापिस उन्हीं के पास जाऊंगा, समय बचाया है, चीजें बचाई हैं, मगर संस्कृति हमारी जो है, उसके जो हमारी धरोहर थी, जब बैलों के साथ तमाम जो हल वाले जो लेके निकलते थे, उनको रास्तों में निकलते थे, आवाज आती थी, एक सुंटी बनाई रहती थी उन्होंने बैलों को डराने के लिए ताकि ये भी आगे बढ़े। वो संस्कृति और वो जो धरोहर थी हमारे पहाड़ों की, वो लुप्त हो रही है। ये दुख का विषय जरूर है। ये चीजें हैं कि हमारे जो उत्तराखंड में जो संस्कृतियां, जब बैलों से चीजें लगाई जाती थी, हल लगाया जाता था, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये जो समय बचा रहा है, इसमें खर्चा तो बहुत होता होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल वगैरह इन चीजों का हाँ, खर्चा होगा, खर्चा तो है, सर्विस वगैरह चीजें। हाँ, ये भी पूरा खर्चा होता है। जरा सी टूट फूट हो गए तो फिर हजारों रुपए लगते हैं। इसके मेंटेनेंस आपने ये नहीं सोचा कि चलो ये तो ठीक है एक बारी के लिए मैं बैल रखूं जब आप खेती करते हैं?
अरे बैल रखने का अपना तो चारे का साधन है, ना रखने का साधन है जी। और ये है कि 1 बीघा 2 बीघे के लिए साल भर तक बैल पालो, बहुत मेहनत पड़ती है, इतना हमारे गुंजाइश नहीं है अब रखने की, ना तो जगह है और ना अब बैल हैं, बैल कहीं मिलते ही नहीं है सारे। कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि मैंने जितना देखा है सड़कों में आवारा घूमते रहते हैं, लोग पालना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर गाय की बछड़ी हो गई है तो चलो उसको पाल लो ताकि आगे के लिए हमारे लिए दूध वगैरह देने के लिए तैयार हो जाए वो, मगर जो जब बछड़ा होता है तो उसको फिर बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ नहीं फेंकते, पालते हैं, अच्छा, कुछ मर भी जाते हैं, पालते हैं, पर यह है कि अब उनको कोई देखभाल नहीं करता है, सब जो है रोडों में छोड़ देते हैं, आवारा घूम रहे हैं, सारा जो है खेती बाड़ी वगैरह ये सब कर रहे हैं। बट जी नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, वो नुकसान कर रहे हैं। हाँ, अब वो नुकसान करेंगे जब उनको लिए कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो अपने के लिए खाना जरूर ढूंढेंगे, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो जहाँ उन्हें तालाब दिखेगा तो वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि भाई खाना पीना ये 2 चीजें ऐसी हैं जिंदगी में, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। मगर भट्ट जी मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो संस्कृति लुप्त हो रही है इसको क्या बचाने, धरोहर को बचाने के लिए कुछ सोचे? चाहिए इंसानों को सही अपना पुरानी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, ना छोड़नी चाहिए, ये सब करनी चाहिए। एक सवाल और भट्ट जी, जब हम बैलों से हल लगाया करते थे तो एक और चीज हम जोल लगाते थे उसके ऊपर, क्या इसमें लगाना पड़ रहा है? नहीं, इसमें जोल नहीं, इसमें जोल लगाने का साधन ही नहीं। अच्छा, साधन नहीं है कि लगाना नहीं पड़ता, ऐसे कर देते हैं? बड़े ट्रैक्टरों में तो लग जाता है, ये हाथ वाला ट्रैक्टर में नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता, ये ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, ऐसे छोड़ के। इसमें मेहनत डबल नहीं हो जाती है आपकी, अगर कभी गेहूं वगैरह लगाना हो इससे? मेहनत तो होती है, पर यह है कि तब क्या करें जब साधन ही नहीं है तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। मैंने मैडी बोलते हैं, पाठा बोलते हैं, ये जो है पहाड़ों में जोल बुलवाने का है। पहाड़ों में जोल, जब हम भी पहाड़ में रहे हैं, जब हमारे मेरे दादा जब हॉल लगान थे तो वो एक बात जोल लगान था, जोल में बैठी जो मजा आन थे ना, इन लोगों तो भाई साहब पता नहीं, हमने प्लेन में सफर कर दिया, हमने इतना मजा आता था उसमें बैठने में, बच्चों को बहुत मजा आता था, बच्चों को मजा आता था। अब वो बच्चों के लिए जो मजा है वो तो खत्म कर दिया, वो सारी खत्म हो चुकी है। ये जो ट्रैक्टर है इसने खत्म कर दिया। अब चाहे बड़ा ट्रैक्टर या छोटा ट्रैक्टर, उसमें भी बच्चा नहीं बैठ सकता क्योंकि डर लगता है कहीं गाड़ी के उसके नीचे आ जाए। आ गया तो गया काम से। देखिए ये है हमारे जो इस प्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन चीजों के बारे में सवालों का जवाब देने के लिए हमारा। देखिएगा कि सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, हम जो उत्तराखंड बोलिए, हम जो देखने वाले मेरे चैनल था वो बार इस टाइम पर, तो उस सभ्य तो मेरी एक गुजारिश है कि भाई जब आप छोटे छोटे नोने आते हैं, जब आप भी छोट रहे हो तो जोड़ में बैठे कन मजा होता, रसायन होते कि जब पंगड़ियों फण घी दूध मक्खन लेकर तब एक बाद हॉल लगे, हॉल साइड में रहे तब खानो खान थे, कंधा पर हॉल लीक जुआ लीक जान थे और इन तमाम चीजें आप ये उठाए कर ले जाने। एक बार मैं बोलूंगा कैमरामैन को जरा कि इधर की तरफ देखें कैसे ये पूरा कार्य हो रहा है, और एक महक हो रही है यहाँ पर, किसकी? डीजल पेट्रोल की एक महक है जो कि नाक में आ रही है। मगर जब हल बैलों से लगाया जाता है तो फिर बैलों की जो एक महक थी, मतलब एक जानवरों की जो महक आती है, उनके गोबर से जो खुशबू आती है। हमारे हिंदू धर्म में गाय जानवरों को काफी ज्यादा मान्यता दी गई है, हमारी माता बोला गया है जानवरों को, गाय माता बोला गया है, उनके बच्चों को बोला गया है, और जब उनकी जो खुशबू आती थी गोबर की तो हम उसको पवित्र मानते हैं। गणेश बनाया जाता है हमारे पहाड़ों में उस चीज का। और मैं उन सब भी उत्तराखंड भाइयों से बोलना चाहूंगा जो इन वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, क्योंकि हमारी संस्कृति कुछ वही ट्रैक्टर पहियों तरह घूमने चलेगी और एक दिन खत्म हो जानी, तमाम चीजें खत्म हो जाए। वहां पे कुछ और महिलाएं भी, जरा उनसे भी बात करते हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या ये मजा, गांव का पहाड़ों का मजा आपको यहाँ पर आता है, क्या ये चीजें होती हैं यहाँ पर। वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गाय जानवरों के लिए अपने के लिए घास वास से सारी चीजें निकाल रहे हैं। एक तो मुंह भी छुपाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, शर्मा जाते हैं, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड का क्या है, ये भोलापन है, महिलाओं का भोलापन है कि ना बोलने में थोड़ा सा शर्माती। पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा सबसे पहले। नमस्ते जी। नमस्ते। मजा आ रहा है आपको घास काटते हुए? बहुत मजा आ रहा है। पहाड़ छोड़कर आप यहाँ शहरों में आकर घास काट रहे, जब घास ही काट रहे तो पहाड़ों में क्यों नहीं रुके?
पहाड़ों में उतार चढ़ाव में हमारा बस का नहीं था। अच्छा, चलिए उतार चढ़ाव हमारे बस का नहीं था, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया पहाड़। इनसे भी जानते हैं, आपने क्यों छोड़ा पहाड़? मेरे पति नौकरी वाला था, यहाँ ला गए मेरे को। अच्छा शहर में। अच्छा, तो आपने मना नहीं किया कि आप नौकरी करो शहर में, मैं तो जब घास काटना है मैं तो मैं पहाड़ों में ही काटूंगी, अपने पहाड़ को बनाऊंगी? उस टाइम नहीं था मुझे पता कि मेरे को वहाँ घास की कटाएंगे। अच्छा, मतलब ये देखिए, ये भोलापन है इनका, ये सारी चीजें इनकी भोलापन ही कहेंगे इसको, कि मेरा पति यहाँ पर ऐसे ही होता है। और होता हुआ यही है कि पहाड़ों में जब रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, तो रोजगार ढूंढने के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं, और उसके बाद फिर अपने बीवी बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, और उसके बाद बच्चे किसी गलत नशे के शिकार भी हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे आबाद भी हो जाते हैं। मगर जब काम ही ये करना है तो ये पहाड़ों में क्यों ना हो, पहाड़ों को क्यों ना सजाया जाए। और जब जब उत्तराखंड की संस्कृति लुप्त होती हुई नजर आती है तो लोकार्पण पहुंच जाता है वहां पर कि क्या हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करते हुए आ रहे हैं। ऐसी बने रहे लोकार्पण के साथ अनावरण सच का। धन्यवाद।